राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहाँ कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, हनुमान चालीसा का लाभ हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हर किसी के साथ सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, अपने मन की शुद्ध शांति के लिए और सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा हर कोई प्रायः पढ़ता आ रहा है। हर कोई मनोकामना को पूरा करना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हनुमान जी से आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी को प्राप्त है और किसी को नहीं मिल पाती। दोस्तों, जिनके साथ ऐसा कुछ है कि उनकी मनोकामना सिद्ध या सफल नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ की संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, लेकिन यदि कुछ लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा है तो इसलिए इस वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूँ। आप सभी लोगों के लिए है दोस्तों। कोई भी जातक या साधक, यदि किसी को हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, हनुमान चालीसा आप प्रायः पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप ठीक तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस विधि को आप प्रयोग कीजिए। हनुमान चालीसा का जो 11 दिन का संकल्प पाठ है, किस तरीके से करना है, कैसे जल के नियम है, जल कब उठाना है, किस तरीके से पीना है, किसको पिलाना है, उसकी विधि क्या है, आज सारी बातें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, ये आप जानते हैं, क्योंकि विधि को बताना और प्रयोग को पूरी तरीके से सीखना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ तक कि गीता में भी लिखा गया है कि कर्म सर्वोपरि है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। आप यूं ही बैठे बैठे अगर हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये हनुमान जी भी कहते हैं। प्रभु ने कहा है कि दोस्तों कर्म सर्वोपरि है, कर्म आप जरूर करिए। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं तो दोस्तों साथ में आप कर्म भी कीजिए। देखिए, किसी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, हाँ, मैं दावा करता हूँ इस बात का कि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो आपको सब कुछ दे सकते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जो आप निरंतर पढ़ते आ रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उसका अर्थ भी जान लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। ये आप जानते हैं। और बागेश्वर धाम की कथा में भी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने भी इस चौपाई के बारे में बताया है कि और देवता तो चित्त भी मन भी नहीं धरते हैं, लेकिन हनुमान जी सर्व सुख करते हैं, सारे सुखों की प्राप्ति आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों आइए बिना वीडियो को देर करे शुरू करते हैं आज का ये हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ की संपूर्ण विधि। किस तरीके से आप करेंगे, कैसे आपको मिलेगा फल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार निवेदन करना चाहूँगा आप सभी लोगों से दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर दोस्तों हमेशा के लिए बनी रहे। आइए दोस्तों, इस जानते हैं कि हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ की संपूर्ण विधि में इसको करते कैसे हैं, कैसे करें। इसके लिए कि दोस्तों आपको सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी वो सामग्री है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। आप एक बार ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो हम इस पाठ को करने से पहले हमको एकत्रित करनी है। इसके लिए दोस्तों आपको एक तांबे का लोटा चाहिए, एक लकड़ी की चौकी, चमेली का तेल, एक साफ़ और नया गिलास जिसमें आप जल भर के रखेंगे, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है आपको प्रतिमा के लिए बिछाने के लिए, जिसपे आप हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। थाली में दोस्तों इस तरीके से आप सारी चीज़ें लगा लीजिएगा। धूप, दीप, प्रसाद, चंदन, रोली और कहते हैं अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं जो भी, तो ये सारा सामान आप लगा लीजिएगा। दोस्तों चौकी जो होती है कहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप लाल कपड़ा बिछा के भी दोस्तों आप उस पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। और दोस्तों एक आसन चाहिए लाल रंग का। अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर भी अगर आप पाठ करते हैं तो और भी अच्छी बात है। और चोला जो चढ़ाते हैं दोस्तों, उसमें आप हनुमान जी के लिए ये नारंगी रंग का जो सिंदूर होता है दोस्तों, ये भी ले लीजिएगा। ये चोला चढ़ाने के काम आता है। इस चमेली के तेल में मिलाकर दोस्तों चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जी के लिए। और साथ ही दोस्तों आपको एक हनुमान जी की प्रतिमा की ज़रूरत है, जो इस तरह जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, आशीर्वाद देते हुए बैठी मुद्रा की अवस्था में जो होती है, आपको इस तरह की एक प्रतिमा लेनी है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल तैयार करके रख लीजिए, ताकि पाठ करते समय किसी भी चीज़ की कोई भी वस्तु आपकी छूट ना जाए। अब दोस्तों बात करते हैं हनुमान जी के भोग की। बात आती है दोस्तों हनुमान जी के भोग में हम क्या चढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों, आप मीठी बूंदी का भोग लगा सकते हैं। साथ में आपको एक लाल रंग का पुष्प भी लेना है उनको अर्पित करने के लिए। और साथ में आप कहते हैं दोस्तों लड्डू को भी भोग लगा सकते हैं। अगर लड्डू भी नहीं है आपके पास तो आप कहते हैं गुड़ और चने का प्रसाद जो है
वो आप चढ़ा सकते हैं। आप 11 दिनों तक दोस्तों आपको कहते हैं भोग जरूर लगाना है, भोग लगाना जरूर है, कभी भी आप भोग लगाना भूलिएगा नहीं। इसलिए किसी भी तरीके की कोई गलती ना करें आप पाठ में, वरना हो सकता है कि पाठ का पूरा फल आपको प्राप्त ना हो। ये चीज़ें दोस्तों हमेशा ध्यान में रखने के लिए होती हैं कि हम किस तरीके से पाठ कर रहे हैं और हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ की संपूर्ण विधि क्या है, कैसे करें दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए आप जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरी विधि बताने जा रहा हूँ, किस समय से आपको करना है और किस तरीके से करना है। यहाँ तक था दोस्तों कि कोई भी सामान आप भूलेगा नहीं। जो भी मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये सारा सामान आपको दोस्तों पहले से ही इकट्ठा करके रख लेना है, ताकि आगे चल के कोई गलती ना हो आपसे। अब सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, बात आती है संकल्प की। संकल्प कैसे लें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि संकल्प में लोग बहुत तरीके से गलती कर देते हैं। कुछ लोग पाठ पढ़ना पहले शुरू कर देते हैं और संकल्प बाद में लेते हैं, तो दोस्तों ये गलत बात है। या कुछ लोग होते हैं कि रोज़ संकल्प लेते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। संकल्प सिर्फ पहले दिन ही लेना है, जिस दिन आप पाठ करने बैठेंगे पहले दिन ही संकल्प लेंगे, उसके बाद आपको संकल्प नहीं लेना है। अब बात आती है दोस्तों विधि की। विधि जान लीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको पूरे तरीके से सामान वगैरह आपको तैयार कर लेना है। अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा को लाल रंग के कपड़े पे इस तरीके से चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। कपड़ा बिछाने के बाद दोस्तों आपको हनुमान जी की प्रतिमा को सबसे पहले स्थापित करना है। जिस तरीके से मोबाइल की स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, इस तरीके से आपको प्रतिमा को स्थापित कर देना है। एक साफ नए गिलास में आपको जल लेके रखना है। वो रखना है आपको हनुमान जी के दाहिनी तरफ, यानी कि सीधे हाथ की तरफ, जिस हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और लोटे का जल जो आपको रखना है वो रखना है आपको बाईं तरफ। दीपक जलाना है आपको क्या कहते हैं देसी घी का, या नहीं है देसी घी तो आप चमेली का तेल का दीपक जला सकते हैं। दोस्तों अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आप धूप, दीप, प्रसाद सब कुछ आप यहाँ पर अर्पित कर दीजिए। लाल रंग का पुष्प भी अर्पित कर दीजिए। और महिलाएं ध्यान करें, महिलाएं इस बात को ध्यान दें कि जब आप सिंदूर चढ़ा रही हैं तो किसी भी तीली से आप जो है हनुमान जी के लिए आप सिंदूर चढ़ा सकती हैं। पुरुष लोग होते हैं वो चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को चमेली का तेल मिलाकर आप जो है उन्हें चोला चढ़ा दीजिए, टीका लगा दीजिए सिंदूर का और चमेली के तेल का। अब आपको क्या करना है कि ये जो लोटे का जल आप देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर संकल्प लेना है। संकल्प लेना है दोस्तों। संकल्प कैसे लेंगे, आपको थोड़ा सा ये जल जो है लोटे का आप अपने हाथ पे रखेंगे। हाथ में रखने के बाद दोस्तों आपको क्या कहते हैं ध्यान करना है गणेश जी का। आप उसमें अक्षत भी रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं और थोड़ा सा पुष्प भी रख सकते हैं। अब आपको जल हाथ में लेके दोस्तों आपको ध्यान करना है श्री गणेश जी का ध्यान करिएगा। श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए आप उनसे कहिएगा कि हे विघ्नहर्ता, आज मैं कहते हैं हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस बात का मैं संकल्प ले रहा हूँ पूरे 11 दिनों तक के लिए मैं नित्य प्रतिदिन इसी समय पर मैं पाठ करूँगा या करूँगी। हे प्रभु विघ्नहर्ता, मेरा ये पाठ किसी बिना विघ्न के संपूर्ण कीजिएगा और मुझे पूरा फल प्राप्त हो। हनुमान जी का ध्यान कीजिएगा, श्री राम जी का ध्यान करिएगा। और ध्यान करते हुए दोस्तों आपको अपना नाम, गोत्र, स्थान कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ इस शहर से हूँ, इस गांव से हूँ, यहाँ रहता हूँ, अपना जन्म तिथि, तारीख जो भी आपको बताना है आप सारी चीज़ें यानी कि इसमें बता दीजिएगा। अब किस समस्या के लिए आप पाठ करें, जो समस्या आपकी ज़्यादा बड़ी है उस समस्या को आपको हनुमान जी से कहना है और उस समस्या को बताने के बाद आपको जो है वो जल जो है धरती माता पे नीचे छोड़ देना है। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर संकल्प जो आप लेंगे वो पहले दिन जब आप पाठ करेंगे, मंगलवार या शनिवार से जिस दिन आप पाठ करेंगे, जिस समय पे करेंगे आपको उसी समय पर ही पाठ करना है और एक बार ही संकल्प लेना है पहले दिन। उसके बाद आपको बार बार संकल्पित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले दिन ही संकल्पित हो चुके हैं। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। संकल्प लेने के बाद दोस्तों समस्या आपको एक ही बतानी है, जो समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी है आपकी, जिस समस्या से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, संकट आपके दूर नहीं हो रहे हैं। धन की समस्या है, आर्थिक स्थिति है, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, बेटी की भाई की शादी के लिए कर रहे हैं या अपना व्यापार खोलने के लिए कर रहे हैं, जो समस्या है आपकी, या कोई आपके घर में रोगी है, बीमार है, बीमारी के लिए करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या महिलाएं कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल महिलाएं कर सकती हैं, कोई भी पुरुष कर सकता है और किसी के लिए भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कहते हैं किसी और के लिए हम पाठ नहीं कर सकते, हम किसी और के लिए भी पाठ कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे बात आती है पाठ पढ़ने की। कुछ लोग पूछते हैं कि हनुमान चालीसा 11 बार पढ़नी है कि 11 बार श्री राम स्तुति पढ़नी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है कि आपको 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक बार। प्रतिदिन आप एक समय पे ही पाठ करेंगे।
समय के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। इस पाठ को आपको कब करना है, नियम का बहुत ज़रूरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये प्रयोग जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए नियम के बारे में मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि कोई भी गलती ना हो आपसे। पाठ का समय जो है आप जो है 4 बजे के बाद आप कर सकते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, यानी कि सुबह के 9 बजे से पहले पहले आप ये पाठ पूरा कर लीजिए। जिस समय पे आप करेंगे वह एक समय आप रोज़ करेंगे। 5 मिनट की देरी हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन समय ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। शाम को अगर आप शाम का समय रखना चाहते हैं तो शाम को ठीक उसी समय पर करेंगे। यदि आपने शाम को 6 बजे पाठ करा है तो आप 6 बजे ही करेंगे, 7 बजे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करें। अगर आपने 7 बजे करा है तो 7 बजे करेंगे। 9 बजे से पहले पहले आप ये पाठ शाम को भी पूरा कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको इस समय पे पाठ करना है। अब बात आती है कि कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और कितनी बार राम स्तुति का पाठ करना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब आपको दोस्तों 11 दिनों तक क्या क्या पढ़ना है इस बात पे ध्यान करते हैं। श्री राम स्तुति आप सबसे पहले पढ़ेंगे जब आप संकल्प ले लेंगे, उसके बाद आपने सारी समस्या बता दी है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको श्री राम स्तुति का पाठ पढ़ना है एक बार। आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं जिस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है एक बार। फिर आप हनुमान अष्टक का पाठ पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करेंगे एक बार। आप ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप हनुमान जी की आरती करेंगे एक बार, तब आप आरती को जो है कपूर के साथ ही कीजिएगा। बिना कपूर के आप हनुमान जी की आरती ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप पहले से ही कपूर रख लीजिएगा ताकि आपको आरती करने के समय किसी चीज़ का कोई भी सामान आपसे छूटे ना, कोई भी गलती आपसे ना हो। इस बात का मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ताकि कोई भी गलती अगर दोस्तों छूट जाती है तो पूजा अधूरी हो जाती है। इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आप हनुमान जी की आरती कपूर के साथ ही करें। ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़नी है और आपको रोज़ 11 दिनों तक ही पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि कहते हैं हम क्या प्रतिदिन 11 बार पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ आपको 11 दिन तक रखना है संकल्प लेकर, लेकिन जो भी कुछ आप इस पाठ में पढ़ेंगे वह सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, एक दिन में एक बार। चाहे सुबह पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे, या शाम को अगर आप पाठ रख रहे हैं तो शाम को भी एक ही बार करेंगे। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि क्या कहते हैं, इसमें नियम कौन कौन से जो ज़रूरी हैं वो इस नियम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पाठ करते समय आपको सबसे पहले ये है कि जिस दिन भी आप पाठ करने जा रहे हैं, मंगलवार से कर रहे हैं, तो उससे ठीक एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य नियम का पालन बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी तामसिक भोजन नहीं करेंगे आप, किसी भी तरीके का मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, ना घर में बनाएंगे और ना ही आप खाएंगे। इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। पति पत्नी का रिलेशन भी है, वो भी आप इस चीज़ से दूर रहिएगा। इसमें कोई भी किसी तरह का रिलेशन आप ना बनाएं। देखिए दोस्तों, आपको क्या कहते हैं, जो भी भोजन करना है आपको वो सात्विक भोजन करना है। किसी भी तरीके का कोई तामसिक भोजन आप ग्रहण ना करें, ना घर में और ना ही बाहर। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप बाहर भी जा रहे हैं तो किसी भी तरीके का ऐसी वैसी चीज़ आप ना खाएं जो आपको पाठ को तोड़ दे या आपका पाठ बिल्कुल बेकार हो जाए। और दोस्तों, इसमें समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिस समय पे आप कर रहे हैं समय बहुत ज़रूरी है, और समय पे आप बिल्कुल ठीक बैठ जाइए पाठ करने के लिए। थोड़ी देर की बात है और आपको क्या कहते हैं 11 दिनों तक रोज़ इस तरीके से पाठ करना है। दोस्तों, जिस दिन आपका पाठ पूरा होगा उससे ठीक एक दिन बाद आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन भी करना है। यानी कि आप एक दिन पहले और एक दिन बाद ब्रह्मचर्य नियम का पालन करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप 11 दिनों तक लहसुन प्याज भी छोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 11 दिनों की बात है। आप लहसुन प्याज का अगर सेवन करते हैं तो 11 दिनों तक आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो और भी अच्छी बात है। दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस पाठ को करते वक्त दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो आप संकल्प ले रहे हैं, पाठ कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके हित के लिए होना चाहिए। किसी का अहित करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए आप इस पाठ को करने की कभी भी कोशिश ना करें। आप जीवन भर तक अगर इस पाठ को भी करते रहेंगे तो भी आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, और हो सकता है कि आपके साथ बुरा भी हो सकता है। नकारात्मक शक्तियाँ आपको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको बस डटे रहना है। आप अपने संकल्प पे अड़िग रहिएगा, क्योंकि पूजा पाठ के दौरान दोस्तों ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ बहुत सारी आ जाती हैं जब आपको रोकने से पूरी कोशिश करेंगी। हो सकता है कि आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको बस क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी भक्ति करनी है श्री राम जी की और हनुमान जी की। आपको पाठ को पूरा करना है 11 दिनों तक। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि महिलाएं के लिए अगर मैं बात बताऊं कि अगर कोई भी महिला अगर इस पाठ को कर रही है, सबसे खास बात है कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो उनको मासिक धर्म की प्रॉब्लम जरूर होती है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जिस दिन आपका मासिक धर्म पूरा हो चुका है उसके बाद आप ये पाठ कर लीजिए। यदि किसी महिला को, किसी स्त्री को अगर बीच में मासिक धर्म आ जाता है तो उस दिन पाठ वो बंद कर दें, और तब तक ना करें जब तक वो पूरी तरीके से शुद्ध ना हो जाए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें।
जब आप शुद्ध हो जाएं तब उसके बाद से जो आपके संकल्प अधूरा रह गया है उस संकल्प को पूरा करें। जितने दिन का पाठ आपका अधूरा रह गया है उतने दिनों का पाठ आपको पूरा करना है। इसलिए मासिक धर्म से पहले पहले ही आप ये पाठ कर लीजिए या मासिक धर्म होने के बाद आप पाठ कर लीजिए। संकल्प अगर आपका अधूरा रह गया तो संकल्प को आपको पूरा करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। महिलाएं किसी भी तरीके की कोई गलती ना करें। संकल्प जो आपने लिया है मासिक धर्म के समय में किसी भी तरीके का आप कोई भी पूजा पाठ ना करें। जिस स्थान पे आपने हनुमान जी की प्रतिमा और को आपने रखा है वहाँ पर आप उसी तरीके से रहने दें। जब आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएं तब आप अपने संकल्प को आगे चल के पूरा कर लीजिए। अब बात आती है दोस्तों इसके लाभ क्या हैं। लाभ ये हैं दोस्तों कि आप जब 11 दिनों तक संकल्प आप पूरा कर लेंगे ना दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी आपकी समस्या चल रही हैं वह पूरी हो जाएंगी। मैं इस तरीके से दावा कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक करोड़ों लोग इस चीज़ का लाभ उठा चुके हैं। आपकी जो भी समस्या, संकट, परेशानी, रोग, दोष चल रहे हैं, नौकरी व्यापार की समस्या है, आर्थिक समस्या है, धन की है, शादी की है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है वो आपकी जल्दी ही दूर हो जाएगी। बस आप ध्यान रखिएगा कि आपको पूर्ण भक्ति, पूर्ण विश्वास के साथ करना है कि हाँ, मैंने जो ये संकल्प लिया है इससे मेरे ये संकट प्रभु श्री हनुमान जी जरूर दूर करेंगे, और करते आ रहे हैं दोस्तों। इसके बहुत सारे चमत्कारी परिणाम आपको मिले होंगे और कई लोगों के जीवन में अभी भी हो रहे हैं। जिसने भी ये एक बार पाठ करा है उसकी मनोकामना पूरी जरूर हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर प्रभु सुन नहीं रहे हैं, अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो जिनके संकल्प लेने के बाद भी अगर उनकी समस्या दूर नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार पाठ किया नहीं हो रही तो आप फिर से पाठ कीजिए। आप विश्वास रखिए, आप अपने विश्वास को तोड़ने मत दीजिए। एक बार में अगर संकल्प आपने पूरा करा है, अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आप दोबारा करिए। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे, करेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने पहली बार करा था तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, जब मैंने दूसरी तीसरी बार करा तब मेरी मनोकामना जरूर पूरी हुई, और वो चमत्कार मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता। ये हमेशा मुझको याद है, और तब से लेकर आज तक मैं हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ को करता आ रहा हूँ दोस्तों, और बहुत से लाभ मिले हैं मुझे। जीवन बदल के रख गया है। पहले कुछ और होता था, कितनी नकारात्मक शक्तियाँ थी वो सारी दूर हो गई हैं। मेरी चिंता परेशानियाँ भी बहुत सारी खत्म हो चुकी हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपके जीवन में भी बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जल की। यहाँ पर सारी विधि हो गई है, लेकिन जल की बात आती है तो जल को आपको कैसे उठाना है मैं आपको इस बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जल के बारे में बहुत सारी गलती कर लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि कब किस समय उठाना है और क्या करना है उस जल का। तो देखिए दोस्तों, जब आपने हनुमान जी की आरती आपने कर ली है, आरती कर लेने के बाद दोस्तों अब आपको ये जो गिलास वाला जल है, ये गिलास वाला जल आपको तभी उठाना है दोस्तों जब आपके सामने हनुमान जी का जो दीपक जल रहा है, जो आपने जलाया है, वह दोस्तों जब दीपक ठंडा हो जाए तभी आपको ये जल उठाना है। उससे पहले नहीं उठाना है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों जब आप पाठ कर रहे हैं तो पाठ करते करते आप जो गिलास में जो जल रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन के ऊपर जिस तरीके से ये जल रखा हुआ है, उसमें जब भी आप जो पाठ कर रहे हैं ना, जैसे श्री राम स्तुति आप पाठ कर रहे हैं, तो उसमें बीच बीच में आप थोड़ी देर को इस जल की तरफ भी देखते रहिएगा जो गिलास में आपने जल रखा है। फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो बीच बीच में आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी इस जल की तरफ देखते रहिएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जितनी देर तक आप पाठ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उतनी देर तक आप बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में आप इस जल की तरफ देखते रहिएगा। ऐसा इसलिए ताकि दोस्तों इस जल की तरफ देखने से आपका और आपके बीच जो हनुमान जी का जो संपर्क बना हुआ है, जो एक कांटेक्ट है, वो हमेशा बना रहे। उस जल की तरफ आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको देखते रहना है, निरंतर लगातार आप देखते रहिएगा। जब आप आरती कर लेंगे तब आपने आरती करने के बाद दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका दीपक ठंडा नहीं होना चाहिए, बंद ना हो। उसमें अगर दीपक अगर बंद होने वाला है तो आप उसमें कहते हैं थोड़ा सा घी या तेल जो भी आपने रखा है वो डाल दीजिएगा, और गाय के घी का ही प्रयोग करिएगा। कोई भी डिब्बा वाला घी या भैंस का घी का प्रयोग आपको नहीं करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने गाय का घी घर पे खुद बनाया है तो और अच्छी बात है, ये सोने पे सुहागा है। अगर नहीं है तो आप चमेली का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जल आपको तभी उठाना है दोस्तों इस तरीके से, जब दीपक ठंडा हो जाए तो सबसे पहले आप लोटे के जल को उठा लीजिए। लोटे के जल को उठाने के बाद आप किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए, या आपके घर में मंदिर बना हुआ है तो उसमें डाल दीजिए। कोई पेड़ है अगर तो आप उसमें इस जल को डाल दीजिए। उसके बाद आप जो गिलास वाला जल रखा हुआ है, जो नए साफ गिलास में जल है, उस जल को आपको उठाना है। उस जल को आपको उसी को पिलाना है जिसके लिए आपने ये संकल्प पाठ रखा है। माता के लिए रखा है, अपनी बहन के लिए रख रखा है, भाई के लिए रख रखा है, अपने पापा के लिए रख रखा है, या कोई आपके घर में सदस्य बीमार है अगर उसके लिए रख रखा है, तो ये सारा जल उसी को पिलाना है। अब दूसरी बात दोस्तों जल के लिए, अगर पति पत्नी अपने रिश्ते को बचाने के लिए कर रहे हैं, अगर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा या क्लेश ज़्यादा चल रहे हैं, तो दोस्तों इसमें ये जो जल है वो पति पत्नी आधा पी सकते हैं, आधा आधा करके पी सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये जल किसी दूसरे पात्र में रखने के बाद तब आपको ये आधा आधा करके पीना है।
कोई भी माँ या कोई भी बहन किसी भी भाई के लिए, किसी भी के लिए ये पाठ कर सकती है। यदि दूसरी बात ये आती है समस्या जल की कि जब हम पाठ कर रहे हैं और वो इंसान अगर घर पे नहीं है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब हम पाठ कर रहे हैं और वो इंसान अगर हमारे घर पे नहीं, तो हम ये जल पिलाएं किसको? ये सवाल सबसे ज़्यादा बार आता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो उस परिस्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो है यह जल, आप अपने पूरे घर में इस जल को छिड़काव कर लीजिए, उनका नाम लेकर जिसके लिए आपने पाठ रखा है और वो आपके घर पे मौजूद नहीं है। तो आप इस जल का पूरा घर में छिड़काव कर लीजिए। अपनी समस्या को बालाजी का ध्यान करते हुए आप उनसे कहिए कि हे प्रभु हनुमान जी, मैं ये जल का छिड़काव जो अपने घर में पूरे समय में कर रही हूँ, वो किस समस्या के लिए कर रही हूँ, किस परेशानी के लिए कर रही हूँ। तो इस समय में आप यह जल पूरे घर में छिड़काव कर लीजिए। तब तक करते रहिए जब तक कि वो इंसान आपके घर पर नहीं है, अगर आप पाठ कर रहे हैं तब। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये जल उठाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जल आपको तभी उठाना है जब हनुमान जी के सामने जो प्रज्वलित दीपक है वो ठंडा हो जाए, तभी आप इस जल को उठाइएगा। और इस तरीके से आपको पीना भी है। यह जल आप कहते हैं रोज़ आपको 11 दिनों तक पीना है। लोग कहते हैं कि 11 दिनों के बाद उठाना है। दोस्तों वह विधि अलग है। इस विधि में आपको कहते हैं 11 दिनों तक रोज़ आपको जल पीना है या पिलाना है, जिसके लिए आप पाठ कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जल रखा रहता है और आप उस जल को उठा के पीते नहीं हैं। तो 11 दिनों तक आपको रोज़ जो है जल रखना है, लोटे में भी और गिलास में भी, और रोज़ आपको पीना है या पिलाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारियाँ बताई है, विधि बताई है, आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। वीडियो को जाने से पहले दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर पूरी बनी रहे। पाठ बिल्कुल ध्यान से करिएगा। जो भी मैंने सामग्री बताई है इसमें आपको, वो बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, रख लीजिए। उसके बाद ही दोस्तों आप पाठ करने के लिए बैठे, तो कि कोई भी गलती आपसे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सा पाठ कितनी बार पढ़ना है दोस्तों, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। यदि अभी भी कोई आपके जीवन में समस्या है इस पाठ को लेकर, इस वीडियो को लेकर, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपका सवाल के जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ दोस्तों। कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक बार जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।